कैसे होते हैं जोगी? हाँ हाँ, वही 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 वही, गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, फेटा लगा के, आज सारंगी लेके बजाते हैं, गांव गांव घूम के सबको जगाते हैं, है? लेकिन वो कितना जगे हैं ये तो रघुनाथ जी जाने। जोगी कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परमारथी प्रपंच वियोगी, जो गृहस्थ में रहने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से बचा के रखा है, वो जोगी है। जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, उसके बाद परमार्थ करता है और भजन करता है, ये अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक किया गया पालन एक दिन हमको विरति प्रदान करता है, वैराग्य। और जब विषय से वैराग्य होगा तब जाकर भगवान के चरणों में अनुराग होगा। मन दुगो नहीं है, मन एगो है। यही मन विषय में भी रहे और यही मन भगवान में भी रहे, इम्पॉसिबल। उधो मन न भयो 10-20, एक मन रहा सो गया श्याम संग, कौन अवराधे ईश। उधो मन न भयो 10-20, एक मन है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कर्म करते रहिए, मन में परमात्मा को बसा के रखिए। मन में कहाँ रखिए? मन में। जोर से बोलिए। आज एक बहन जी प्रश्न की, महाराज 4 बजे भोर में उठकर ध्यान लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, कभी भोर में नहीं टाइम मिल पाया तो दोपहरिया में। आप दोपहरिया में करिए, रात को करिए, मिडनाइट में करिए, शाम को करिए। ऐसा नहीं कि भोर में करिएगा तो ज्यादा फल मिलेगा, दोपहरिया में कम मिलेगा। करिए, टाइम में बाउंड होइएगा तो छूट जाइएगा। और करना है भले कब करें तो जीवन पर्यंत बनता रहेगा। मन में भगवान रहे। एक एक शब्द है नमन। कौन कौन सुना है ये शब्द नमन? आप लोग नमन नहीं सुने शब्द? नमन, नमन मने, नमन मने प्रणाम करना। एक पद सुना रहा हूं अपना। ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तो, ना मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, ना मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है, कहती युगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। न मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। द्वारे कभी जाके शबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके शबरी की किस्मत संवारे। वो अविलंब आते हैं, वो अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। लो सदा वेदनाओं में आंसू
कई लोग थोड़ी सी बात करिए रोने लगते हैं। अरे क्यों रो रहे हो? जिसके साथ आप सामने आप रो रहे हैं, क्या वो आपका दुख मिटाएगा? कदापि नहीं मिटाएगा। तो क्यों रोना? साधक कहता है, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आए, तेरी बस वहां तक तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। दयालु है राघव जी आते रहेंगे, दयालु है राघव जी आते रहेंगे, रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा वचन हो प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा। बैठिए बैठिए। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म हैं। कौन है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और हम आपसे एक बात कहें, राम जी के चरण में मन से, वचन से और कर्म से प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। सवेरा हुआ है, प्रभु ने निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ने कहा, प्रभु वापस चलिए। पिताश्री ने कहा है। सत्य की दुहाई देकर प्रभु ने मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया और राम जी ने बरबस सुमंत जी को अयोध्या विदा किया है। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को विदा करने के बाद भगवान अब गंगा के किनारे गंगा जी को पार करने के लिए आए हैं। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। केवट जी पिछली रात्रि लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह की पूरी बात सुन रखे हैं और ये जान गए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सोचे कि ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। निषाद राजगुह से सवेरे बोले, प्रभु हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप पूरे नगर में आज सूचना भिजवा दीजिए कि कोई नाविक गंगा किनारे न जाए। पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बच गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट जी गए, नाव को किनारे से खोले और बीच गंगा में जाकर खड़े हो गए नाव लेकर के। इधर राम जी पहुंचे हैं, लेकिन दर्शन करिए, नाव मांगनी चाहिए लक्ष्मण भैया को, लेकिन मांगा राम जी ने। कहे राम जी जानते हैं कि केवट जी मना करेंगे,
अब भाई साहब यदि मांगने गए और इनको ना सुनाई पड़ गया तो बाण मार देंगे। तो भगवान केवट जी को बचाने के लिए लक्ष्मण जी से सब मानुष करने छुअत शिला भय नारी सुहाई पाहन तेना काठ कठिनाई छुअत शिला भय मांगी नाव न केवट। भगवान ने केवट भैया से कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। क्या बोले? जोर से बोलिए। अच्छा आप बताइए, आपके सामने सही में भगवान प्रकट हो जाएं और यदि आपसे कहें कि हम अपना मोबाइल हमको दीजिए 1 मिनट के लिए, हाँ भैया बोले हम ना दें। साहब बोलते हम तो नहीं देंगे मोबाइल। अच्छा मोबाइल छोड़िए, भगवान का कि अपन गमछा हमको दीजिए तो गमछा दे देंगे, आप मोबाइल नहीं देंगे। कहाँ रखे हैं साहब मोबाइलिया में, कितना डरा रहे हैं। बोले हम मोबाइल ना दें, भले कुछ दे दी। मोबाइल के बैटरी खत्म हो जाए तब देखिए आदमी की तड़प। आदमी वैसे तड़पता है जैसे ऑक्सीजन कम हो गया हो शरीर में। आपके सामने भगवान प्रकट होकर बोले कि हमको ये सामान अपना दीजिए, आप मना करेंगे? कौन मना करेगा? कोई नहीं। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे नाव। मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जान गया हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया, आइए अभी अभी आए केवट कहते हैं आपका मर्म जान गए। कौन सा मर्म जान गए? राम जी बोले हम क्या जानी, पूछो कौन सा मर्म जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म आप जान गए? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। बोले साफ साफ बताइए क्या जानते हैं? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोली क्या बोल रहे? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं, ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। वो नदी पार करने के लिए नाव मांगेंगे। जेही जग किया तिहु पग होते थोड़ा, असोई कृपाल के वट ही निहोरा। आज राम जी नदी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले का पार करने आए हैं? केवट जी बोले आज राम जी इस नदी और नाव को माध्यम बना करके इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। यह रहस्य मर्म मैं जान गया हूं, मैं नहीं लाऊंगा। नियरा शब्द सुने हैं आप लोग? नियरा, नियरा मतलब बैठिए 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 अभी डर लागेला बड़ा डर लागे। केवट जी बोले प्रभु चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआ है। मैंने सभी लोगों के मुख से, कई लोगों के मुख से सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, मनुष्य बना देने वाली उसमें जड़ी बूटी है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? बोलिए। लक्ष्मण जी बोले हमारी सामने रखे थे भैया,
हल्के में ले रहे हो भैया को हमरी सामने रखे थे, जैसे भैया पांव रखे पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी बोले इसी बात का तो डर है मुझे। अच्छा आप लोग बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? बोलिए। पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर है। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है पांव के जादू से, तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा प्रभु? ये तो पानी में रहकर और मुलायम हो गई है लकड़ी की नाव, ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलवाइए, पांव धोकर जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा, फिर कोई खतरा नहीं है, नाव पर बिठाऊंगा और जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। पांव धुलवा लीजिए। केवट जी बोले देखिए आप अन्यथा न लीजिएगा राम जी, हम आप में दोष नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा। अच्छा आप बताओ, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल के रख दीजिए तो क्या होगा? वो लकड़ी कठोर होगी कि मुलायम? मुलायम होगी ना। बांस को पानी में भिगा के रात भर रख दीजिए, सवेरे एक हाथ से पकड़ के आप मोड़ दीजिएगा, टूटेगा नहीं, उसमें लचक आ जाएगी। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। ये मेरी लकड़ी की नाव पत्थर से कोमल है, पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है, ये तो तुरंत ही स्त्री बन जाएगी। ना 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 ना, मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, साफ साफ बता रहा हूं। पायन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। कहिए क्या आज्ञा है? पांव धोकर नाव पर चढ़ा दूं? तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हा। राम जी केवट भैया की बात सुनकर मुस्कुराए और सीता मैया की ओर देखने लगे। सीता मैया की ओर क्यों देखे? राम जी सीता मैया जी से बोले कि जानकी, इसके पहले मेरा पांव धुलाया था मिथिला में। कहां धुलाया था? मिथिला में। कौन धुला था? जनक जी महाराज। राम जी सीता मैया की ओर देखकर बोले इसके पहले हमारा गोड़ आपके बाबूजी धोए थे, तो फ्री में नहीं धोए थे, आपके पिताजी हमारा गोड़ धोए तो आपको दिए हमको, लेकिन आज आप ही के सामने फ्री में धोने वाला है। पांव धोएगा भी कुछ देने होने वाला नहीं है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हा। केवट जी बोले क्या कहिए प्रभु, पांव धो लूं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आई एम सो सॉरी, पहली बार आपने भैया मैनेजमेंट संभाला, अब पहली बार ही आपका मैनेजमेंट फेल। आप नाव मांगे, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता नाव, मना किया होता अब तक बता देता इसको। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया क्योंकि आप बता देते। अरे मना कर रहा है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले मतलब आप कह रहे नाव लाओ, ये कह रहा है नहीं लाऊंगा। जो आपकी बात ही नहीं मान रहा है वो आपका भगत, मतलब जो जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, 1.5 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या चले जाइए। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं। देखिए उधर
गए नहीं हैं। उनको आपने कहा चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप बोल रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो बोल रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, ये बताओ वनवास मेरा हुआ था कि तुम दोनों का? घर से चलते समय अयोध्या में मैंने लक्ष्मण तुमको भी मना किया, सीता को भी मना किया मत चलो। तुम दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। तुम ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हो अयोध्या में। तुम दोनों मेरी बात नहीं माने, देखो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। राम जी बोले, कुछ भी हो, केवट मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले, लग तो नहीं रहा है कि आपके भक्त हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण केवट के जीवन में भक्ति का दर्शन है, भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। आप देखोगे तब भक्ति दिखाई पड़ेगी आपको। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साच कहो, तुलसी के ईश राम रावरो सो साच कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। हाँ, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। केवट जी अपनी दीनता रोने लगे, कहे प्रभु घर में अन्न का दाना नहीं है मेरे, आज कुछ नहीं खाए हैं सवेरे से नाथ। नाव चलेगी और आप जो देंगे हमको उतराई, उसी से अन्न खरीदूंगा, घर में भोजन बनेगा तो हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं प्रभु, हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव यदि चली भी गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। गरीब हैं, पैसा नहीं है, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे, आप ही बताइए। और एक बात बताएं, तरनी मुनि घरनी हुई जाए। मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। कौन होती है? ब्राह्मणी। आप पहले ही क्लियर करिए राम जी, आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का? माने आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाए, यही जा रहे हैं? हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, मैं जाति का मल्लाह बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहिलकी जो पत्नी घर में है उसका तो ठीक से पेट भर नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, पांव धुलवा लीजिए नाथ। जब तक मैं पांव धोऊंगा नहीं तब तक आपको नाव पर मैं बिठाऊंगा नहीं राम जी। लक्ष्मण जी बोले, अरे केवट आप क्या बात कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि पत्थर से, पांव से पत्थर स्त्री में बदल गया, यह घटना केवल एक बार घटी है। कितनी बार? जोर से बोलिए। यदि राम जी के पांव में जादू होता तो दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं बना? प्रश्न है ना? इसलिए चिंता मत करो, कोई जादू वादू नहीं है, वो केवल एक बार घटना घटी, बात खत्म हो गया। कहां पड़े हो तुम?
लक्ष्मण जी से केवट जी बोले मैं भी जानता हूं एक ही बार घटना घटी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था आप बताइए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा का क्या मतलब? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, अब पूछा था कि गुरु जी वो पत्थर कौन सा है, यानी जिस पर हाथ से इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज यहां किनारे इतनी नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी दिखाई पड़ गई, मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलवाइए, उस पार पहुंचा देंगे। हे राम जी, हम कहां मना कर रहे नहीं ले जाएंगे। उसके पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, उसके बाद आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, वीरज तृप्त हो जाऊंगा, साधकी साधनाओं में खो जाऊंगा, साधकी साधनाओं में हो जाऊंगा, मेरे आँखों में रह कर बसर कीजिए, मेरी आंखों में राघव बसर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। कीवट बोले प्रभु एक बार पाँव धुलवा लीजिए। राम जी मौन, कुछ नहीं बोले। कीवट जी बोले देखिए यदि आपको नहीं भी धुलवाना है तो बताइए, मेरे पास दूसरा उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? बोले इस घाट से थोड़ी दूर आगे चलकर एक जगह मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है। यही घाट ते थोड़ी के दूर है कटिलाओ जल था दिखाई हो जू, केवल कमर भर पानी है, कोई टेंशन नहीं। आगे आगे लाठी लेकर मैं चलूंगा, पीछे से आप आइएगा बिना नाव के पार। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर डाले तुम सवेरे सवेरे, पहले बताना चाहिए था ना, चलो वहीं ले चलो। बोले कहां ले चलो? रात में ले चलूंगा। बोले क्यों? केवट जी बोले अभी सवेरे से मेरी बोहनी भी नहीं भई है,
हम आपको ले जाकर यदि पैदल पार करा दें और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है केवल, तो कहिए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब पैदल पार होने लगेंगे। दिन भर प्रतीक्षा करिए, रात्रि में ले चलूंगा। भगवान बोले प्रतीक्षा नहीं, केवट जी बोले धुलवा लीजिए। अनेक प्रकार से केवट जी भगवान को बोले, लेकिन राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंत में केवट जी भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। अब बोले अब जाकर मुझे समस्या समझ में आई है। राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कोई जेब नहीं बना है। जेब समझ रहे हैं? जेब माने हाँ पॉकेट, पॉकेट। हाँ, राम जी जो कपड़ा पहने उसमें कोई जेब नहीं है। और जेब नहीं है इसका मतलब कि मेरी तरह आज राम जी भी एकदम ठनठने गोपाल है यहाँ पर, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने इतनी गरीबी अपनी सुनाई है कि नाव चलेगी, मिलेगा उतराई तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच में नहीं बोल रहे हैं ना। यही बात है ना प्रभु। आपसे एक बात कहूं, आज तक आप सुनते होंगे कि भगवान ने भक्त को संकोच से मुक्त किया। ये पहली घटना है जहां एक भक्त ने अपने भगवान को संकोच से मुक्त किया। कहा राम जी निश्चिंत हो जाइए, आप मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा, और विश्वास करिए राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके आपको चला आऊंगा। केवट जी कहते हैं प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई जहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो, बरु तीर मारहु लखनु मैं, बरु तीर मारहु लखनु मैं, जब लगे न पार पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगे न तुलसी, तब लगे न तुलसी, तब लगे न तुलसी दास नाथ। कितनी बड़ी बात केवट भैया ने कह दी। प्रभु पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, विश्वास करिए राम जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। हाँ, निश्चिंत हो जाइए, मैं सत्य बोल रहा हूं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपके पिताजी की सौगंध राम जी, आपकी सौगंध, मैं सत्य बोल रहा हूं राम जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ, आप यदि अपने मन से कुछ देंगे ना तो हम ले लेंगे, लेकिन हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमको ये चाहिए। आप कुछ भी नहीं दीजिएगा ना तो हम चुपचाप पार उतार के चले आएंगे राम जी, कुछ बोलेंगे नहीं आपसे। अब धुला लीजिए प्रभु, सौगंध लेता हूं राम जी आपके पिताजी की, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। जैसे केवट जी ने सौगंध ले ली ना दशरथ जी की और राम जी की, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, निकाल कर बाण धनुष पर रख कर खींच दिए, बोले मार डालूंगा इसको, इसने पिताश्री और भैया की सौगंध ली है, हिम्मत कैसे हो गई इसकी। केवट जी बोले आंसू देखकर डरपोक समझ रहे हैं क्या हमको?
आपको क्या लग रहा है, आप मारिएगा तो मैं मर जाऊंगा? मैं आज मरने वाला नहीं हूं, कुछ भी कर लो। लक्ष्मण जी बोले, असली बाण लेके खड़ा हूं, असली, नकली नहीं है, मर जाओगे तुम। केवट बोले, यदि आप असली बाण लेके खड़े हैं तो केवट भी आज असली राम के सामने खड़ा है, मार कर देखिए मुझे, मारिए। मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए, नाम, तो वो उस जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारिए, आप बाण मारिएगा, मैं मरूंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए, केवट के मरते समय जिह्वा पर केवल नाम नहीं, आंखों के सामने राम भी खड़े दिखाई पड़ेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी। मारिए, क्या हुआ, मारिए, अभी मारिए। मरते समय मुख में गंगा जल डाला जाता है। हमारे घर वाले तो गांव में है, मैं अकेले यहां पर, बट डोंट वरी, बी हैप्पी, आप टेंशन न करिए, आप बाण मारिए। आप जैसे बाण मारिएगा, 2-4 बूंद कौन पूछता है, बगले में गंगा जी है, बाण लगते हम गंगे जी में कूद जाएंगे। और 2-4 बूंद नहीं पिएंगे लक्ष्मण जी, तब तक गंगा जल पान करूंगा जब तक मर ना जाऊं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी हो? आप तो बाण लेकर खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपके भैया परम दयालु हैं। मैं मर जाऊंगा, राम जी को दया आएगी, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुकेंगे। आप ही बताओ ना, एक तरफ गंगा जी रहेगी, एक तरफ राघव रहेंगे, और इन दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलेगी। मारिए, अभी मारिए, मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण हमको। लक्ष्मण जी बाण ताने ताने राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, प्रभु जब तक पांव नहीं धो लूंगा तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। जब तक पांव नहीं धो लूंगा प्रभु, तब तक नाव में पांव रखने नहीं दूंगा मैं। और केवट भैया की इस अटपटी बात को सुनकर बाबा कहते हैं, सुन केवट के बैन, कैसे बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन तन। केवट भैया की अटपटी बात को सुनकर मेरे भगवान बिहस पड़े, मुस्कुराए नहीं, ठहाका मार के राम जी हंसे। और आप जानते हैं केवट जी अटपटी बात क्यों बोल रहे थे? जब भगवान ने गंगा किनारे से सुमंत जी को विदा किया था, देखिए अयोध्या से लेकर सिंगवेरपुर तक राम जी के साथ सुमंत जी आए हैं, और राम जी को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरा कोई बड़ा है। लेकिन जैसे राम जी ने सुमंत जी को विदा किया, भगवान को लगा कि सिर का छत्र समाप्त हो गया, और सुमंत जी को विदा करके भगवान बहुत रोए हैं। इतना राम जी रोए हैं ना कि भगवान के गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई है। जब राम जी केवट जी के सामने आए थे, केवट भैया ने उसी समय देख लिया कि मेरे ठाकुर जी रो करके आए हैं। निर्णय किया मन में, भले राम जी आए हैं तो रोए हैं, लेकिन मैं जब अपने भगवान को यहां से विदा करूंगा तो रुला हाँ मती के फेर देने, मती के फेर जान रंगवा, जगत के दाता हरि श्री भगवान रंगवा, जगत के दाता हरि जाने जा
बैठिए 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 बैठिए। अरे करुणा निधान रुआ जगते के दाता हई श्री भगवान रुआ जगते के दाता हई। करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया के ऊपर कृपा की और कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। बैठिए 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 बैठिए। नचला के चक्कर में जगहिए चल गई। ये तो आनंद है हो, यहां से बच्चे गायब नहीं होंगे, जिसके गायब हो गए वो मिल जाएंगे यहाँ पर है। यहाँ भगवान की कृपा है। अरे करुणा निधान रुआ जगते के दाता हई। भगवान ने केवट जी पर कृपा की और केवट जी से कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। तुरंत जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले प्रभु गंवार हूं लेकिन इतना भी बड़ा गंवार नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी सत्कर्म अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। यदि आज्ञा हो जाए तो लड़का मेहरारू के बुला के ले आवे हम। भगवान बोले जल्दी जाओ। केवट जी दौड़ कर गए, बच्चों को, परिवार को, पत्नी को बुलाएं और समझाएं कि देखो गंगा किनारे जाओ, दो राजकुमार हैं, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, इज वेरी डेंजरस। हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले वाले तो बोलते नहीं है, जाना और उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया और भगवान को बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी। केवट भैया अपने घर से छोटा सा कठौता लेकर आए, गंगा जल भर करके। इतना छोटा कठौता था कि उसमें भगवान का एक ही पांव आया। दाहिना पांव रगड़ के धोए, धोकर पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है। लेकर आए भगवान का दाहिना पांव, दोबारा धोए। तीनों बार का जल केवट जी स्वयं अपने पी गए। भगवान केवट जी के कपड़े के ऊपर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे तुम्हारा पूरा हो गया, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले कहां हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं यहाँ पर। ये छोटे छोटे बच्चे जो आकर बैठे, प्रभु एक बार और पांव धुलवा लीजिएगा ना, एक बार तो इन बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तो इनकी याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमार पेट भरे तब ने इनके बारे में सोचे। प्रभु 3 बार में मैं तृप्त हो गया हूं, एक बार आखिरी बार प्रभु बस। चौथी बार गए, जल लाए, धोए और भगवान के सामने अपने बच्चों का मुख खोल खोल के केवट भैया चरणामृत डाल रहे हैं और अपने पूरे परिवार को केवट भैया ने तार के रख दिया। एक ही बार में सबको चरणामृत पान करा के मुक्त करा दिया। लक्ष्मण जी थोड़ा सा केवट जी के हाथ में जल बच गया था। केवट जी सोचे मैं पी जाऊं, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए। बोले रुको तुम, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है। सारे मेंबर यहां पर आ गए। केवट जी बोले सब पूरा परिवार पी लिया, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाइएगा, हमको लौट के यही आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे? इसके बाद तो राम जी कोई बचा ही नहीं। आखिरी बार 5वीं बार गए, जल लाए, धोए,
पूरे गांव को चरणामृत बांटे केवट भैया। 2 घंटा समय लगा। बांट करके जब आए, लक्ष्मण जी ने आग बबूला, बोले अब नाम नहीं लोगे तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी सीधे राम जी के पास गए, बोले प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी बोले ई का है? बोले प्रभु आप तो समझ ही रहे हैं प्रभु। बोले कहा साफ साफ बताओ। बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे? हम लोग कब से पार जाने के लिए खड़े हैं यहां पर। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग खड़े हैं लाइन में पार होने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु यदि आप देख लिए होते ना तो वो लोग कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं गई इसलिए सब फंसे हुए हैं। बोले कौन फंसा है? केवट जी बोले मेरे सारे पितृ फंसे हैं, मेरे सारे पितृ फंसे हैं प्रभु, एक बार पांव धुलवा लीजिए। जैसे भगवान ने आज्ञा दी है, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता। केवट भैया ने मुक्त कर दिया है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके केवट भैया की जय जयकार करते हैं। केवट भैया अपने पार हुए, घर वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद अब रघुनाथ जी को पार किए। गंगा के पार पहुंचे हैं। सबसे पहले सीता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे। और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। केवट भैया ने उतर कर राम जी को दंडवत किया है। क्या किया है? दंडवत किया है। मैं आपको बताऊं, राम जी का स्वभाव है जैसे भगवान के आगे कोई गिरता है ना, भगवान उसको उठा लेते हैं तुरंत। लेकिन आज राम जी ने केवट जी को नहीं उठाया। भगवान सोचे कि इन्होंने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मेरा धर्म क्या कहता है कि केवट को कुछ दिए बिना विदा कर दूं, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उठाऊंगा तो दूंगा क्या? आज केवट जी को उठा भी लूंगा तो मैं दूंगा क्या? मारे संकोच भगवान ने उठा रहे हैं। सीता मैया ने अविलंब अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाली मां ने, और मां ने कहा प्रभु केवट जी को ये मुद्रिका उतराई में दे दीजिए आप। राम जी बोले अपने हाथ से निकाल लिया आपने सीता जी? मां बोली प्रभु जिस दिन कन्यादान के समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ के ऊपर रखा था, ये उस दिन से मेरा हाथ नहीं है, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया प्रभु। ये मेरा तो कहे वो कृपाल ले ही उतर आई। केवट आपकी मां उतराई दे रही हैं, स्वीकार कर लीजिए। केवट जी अब तक भगवान के चरण में गिरे थे, और जब देखे मां ने हाथ से निकाल लिया है देने के लिए, तो केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल होकर भगवान के चरणों को लिपट गए केवट जी। कहे त्राहिमाम नाथ त्राहिमाम, आभूषण के नाम पर मेरी मां के शरीर पर केवल एक अंगूठी बची थी बस। क्या मैं इतना बड़ा भागा संतान हूं कि मेरे लिए मेरी मां को वो भी निकालना पड़ गया आज है? आप मुझे उतराई दे रहे हैं प्रभु। आज तो मुझे जो प्राप्त हो गया है ना, वो बड़े बड़े महात्माओं को भी प्राप्त नहीं हुआ आज तक। राम जी ने क्या दिया? पूछे क्या दिया मैंने?
केवट जी बोले प्रभु आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए ऋषि मुनि न जाने कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य आज मुझे प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अनुग्रह तो जब अनुभव करिएगा तब पता चलेगा क्या भगवान ने औकात से अधिक दे दिया है। बुरा ना मानिएगा, यदि कर्म का ठीक से हिसाब निकाला जाए ना, कर्म का ठीक से हिसाब यदि निकाल दे भगवान, तो जो मिला है वो भी छिन जाएगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं ये बात, ठीक से हिसाब हो जाए, मिलना तो छोड़िए, जो पहले से मिला था वो भी चला जाएगा। ये तो कहिए भगवान दोष देखते ही नहीं है। भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते। इसलिए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में केवल एक ही बात कहिए, प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। नित्य अपने ठाकुर जी को धन्यवाद कहिए, अपने घर के भगवान को कहिए, मंदिर में जाके न कहिए, अपने भगवान को कहिए प्रभु बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा नाथ। केवट जी ने कहा प्रभु मेरे पिताजी जब मरने लगे ना तो हमसे एक बात कहे थे, क्या? केवट घर में आकर जब कोई जाए ना तो उसको कुछ दे करके विदा करना। बोले प्रभु मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं आपको दे करके विदा करूं, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे मैं ना ले लूं नाथ। इसलिए जाते समय नहीं, फिरती बार मोही जो दे, लौटते समय 14 वर्ष बाद आप मुझे जो भी दीजिएगा मैं उसको प्रसाद मान के सिर पर धारण कर लूंगा। केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ के किनारे ले गई, बोली क्या बोल रहे हो, जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? बोले भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा, और आएंगे तो फिर से इनके चरणों का दर्शन प्राप्त होगा, जीवन में धन्य हो जाएंगे हम लोग। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता मैया ने, केवट जी कुछ नहीं लिए, तो अंत में भगवान अपनी भक्ति देकर के विदा कर दिए। इसके बाद राम जी आगे बढ़े, भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि ऋषि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे? वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम जी आप चित्रकूट में जाके रहिए। कहाँ रहिए? देवता पहले से चित्रकूट में 2 कुटिया बनाए हैं, एक ललित लघु एक विशाला। एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए, अब बड़ी कुटिया राम जी के लिए। तो प्रभु मैया और भैया के साथ चित्रकूट में वास करते हैं, विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। एक सूचना है आप लोग के लिए, अब केवल 2 दिन कथा शेष है, कल और परसों। तो कल की कथा तो जैसे नित्य होती है उसी समय पर होगी, लेकिन परसों की कथा, विश्राम सत्र की कथा प्रातः काल 10 बजे से होगी। कितने बजे से? 10 बजे से। परसों, कल नहीं, परसों। कल हम और आप भरत भैया के चरित्र को सुनेंगे, अरण्य कांड की कथा सुनेंगे, किष्किंधा कांड सुनेंगे, और परसों की कथा में सुंदर कांड और उसके बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस 9 दिवसीय सत्र को यहाँ विश्राम दिया जाएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम
सीता राम राम